हमारे इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। क्लास 10th का अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में जो है हम लोगों को पढ़ना है योगशील अभिक्रिया। अब यहाँ पे जो है एक बात समझा दें कि अब हम लोग जो है धीरे धीरे करके इस चैप्टर में धीरे धीरे करके जो है हम लोग अब रिएक्शन की तरफ बढ़ गए हैं। और रिएक्शन जो है समझना बहुत आसान है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो रिएक्शन बहुत आसान होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन समझ में नहीं आता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन जो है कैसे समझना है, इसका जो है बहुत सरल उपाय भी हम बताएंगे कि कैसे रिएक्शन को जो है ध्यान से समझना है और कैसे रिएक्शन को हम बना पाएंगे। तो चलिए जो है रिएक्शन को समझने से पहले इस चैप्टर में जो है हम लोगों ने धीरे धीरे जो है यौगिकों को जो है बनाना सीखा। मतलब यौगिकों का जो है सूत्र कैसे बनेगा, अणुसूत्र कैसे बनेगा, उनके नाम कैसे बनेंगे और उसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, ये बहुत ढंग से हम लोगों ने सीखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो वो पीछे का जो है जो हाइड्रोकार्बन पे जो IUPAC नेमिंग पे जो है खास करके हमने जो क्लास दिया है, उस क्लास को बहुत ध्यान से आप देखें और उसका प्रैक्टिस करें। अगर उसका प्रैक्टिस नहीं है और कहीं जो है उस चैप्टर में अप एंड डाउन हो रहा है, तो फिर ये सारा कुछ जो है रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो रिएक्शन समझने से पहले हमें क्या करना होता है उसको हम बता दें। ऑर्गेनिक रिएक्शन, खास करके कार्बनिक अभिक्रिया को समझने के लिए जो है ना, इससे पहले कुछ काम करना है। पहला काम तो ये करना है कि हमें यौगिकों का जो है ना, यौगिकों का जो है IUPAC नेम, साथ साथ जो है बहुत सारे यौगिकों का जो है सामान्य नाम यानी कि जनरल नाम भी हमने बताया है, इसका प्रैक्टिस कर लेना है ना। जो कि हम हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे पार्ट्स हमने बनाया है ना, जिसको IUPAC नेमिंग है ना, IUPAC नेमिंग करके जो है बहुत सारे पार्ट्स बनाया है। उस क्लास को जो है, वो सारे क्लास को जो है आप ढंग से देखें। खास करके जो है ना, खास करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसको तो जो है यही वो बेस है जहाँ से जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ढंग से समझ में आएगा। तो ये जो है तीनों का तीनों जो है बहुत ढंग से पढ़ें। और इसके बाद जो है आगे जो है साइक्लो का जो है स्ट्रक्चर हमने बताया है, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, एरोमेटिक पे जो है बात किया है, फंक्शनल ग्रुप पे जाकर के हम लोगों ने बात किया है। तो उसको भी देखिए। फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, ऐसे ही जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो भी जो है नीचे में ग्रुप दिया गया है, वे तमाम ग्रुप को जो है आप देखें, जिसमें बहुत ढंग से जो है हमने बताया है कि IUPAC नेम कैसे यौगिक के बनेंगे। अलग अलग समूह में जो है जाकर के देखिएगा तो IUPAC नेम कैसे बनेंगे, उसका सामान्य नाम कैसे बनता है यौगिकों का, साथ ही साथ जो है उसके अणुसूत्र जो है कैसे बनेंगे, है ना, इस पे जो है हमने बात किया है। और उसके बाद जो है इसका संरचना सूत्र, है ना, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है कैसे बनता है, ये तमाम चीज़ों को जो है पहले आप ढंग से समझें। अगर ये नहीं समझ में आता है तो मेरा यकीन मानिए ये रिएक्शन जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन को समझने से पहले जो है आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका मेहनत और प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये नहीं है तो वो नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है रिएक्शन का काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल होता है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन का क्वेश्चन बनता है, क्या होता है जब पे, शॉर्ट नोट्स दे देता है कभी कभी, है ना। तो ऐसे करके जो है रिएक्शन दे देगा लिखने के लिए। तो ये सारे कुछ जो है कैसे बनेंगे जो है, इसको जो है अगर समझना है तो हमें जो है ये सारे जो है ढंग से इसको करना पड़ेगा। खास करके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से ही ये शुरू होगा। तो कैसे ये सब बनेंगे,
तमाम वीडियो जो है आप देखिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा। आर यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज़ को समझा रहे हैं, उसको समझिए कि इस चैप्टर में जो है खास करके जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं, क्लास 10th का। तो 2 रिएक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। उन दोनों रिएक्शन को जो है, जिसमें पहला है योगशील अभिक्रिया और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एडिशन अभिक्रिया जिसको हम लोग योगशील अभिक्रिया कहते हैं हिंदी में, और सब्स्टिट्यूशन जिसको प्रतिस्थापन कहते हैं। अगर ये दोनों अभिक्रिया आपको समझ में आ गया, जो कि बहुत आसान है, तो बस इस 2 अभिक्रिया से ही जो है आपको बहुत कुछ जो है समझ में आ जाएगा कि वो कैसे रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं। खास करके 10th क्लास में जो है यही 2 रिएक्शन पे जो है आपको जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चन मिलेंगे। आज वो क्लियर? तो चलिए हम जो है समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है। आज वो क्लियर? चलिए समझते हैं एडिशन रिएक्शन। तो योगशील अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐड मतलब योग, जुड़ना, जुटना, मिलना। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा जो हमने लिख दिया है कि वैसे कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट यानी कि जो है अभिकारक है ना, जिसको बोल सकते हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स है ना, यानी कि जो है अभिकारकों का योग होता है। योग मतलब अभिकारक जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वे जुड़ जाते हैं। आज क्लियर क्या होते हैं? वे जुड़ जाते हैं, उनका योग होता है, तो उसे योगशील अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आइए समझ लेते हैं, है ना, कि एग्जाम्पल जो है कैसे जो है हम इसको बना पाएंगे, है ना। क्या इसके एग्जाम्पल हैं? तो जो है सबसे पहला तो जो है आपको एग्जाम्पल से पहले ये हम समझा दें कि योगशील अभिक्रिया जो होता है ना, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखा गया है। कहाँ? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखा गया है। खास करके जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होगा कि खास करके जो है डबल बॉन्ड यानी कि जो है एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, ऐसे करके जो अभिक्रिया होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कि एडिशन रिएक्शन जो है ये करने योग्य होते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन भी आता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एक थ्योरी बताए जाते हैं कि क्वेश्चन भी आता है ना, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है निम्न में कौन सी अभिक्रिया करता है। ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ पे जो है आपको जो है 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? योगशील अभिक्रिया, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं या करना पसंद करते हैं, तो वो होगा योगशील अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में जो है अगर हम बात कर लें C2H2 ना, तो C2H2 का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो है नाम किसका है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो जब एसिटिलीन को है ना, जब एसिटिलीन को हाइड्रोजन के साथ यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ में जो है ना निकेल या प्लेडियम ये उत्प्रेरक है ना, तो निकेल या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में है ना, जब 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, है ना, तो क्या बनता है? तो ये जो है 2 हाइड्रोजन इस 2 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगा। मतलब पहले बनेगा C2, ये कार्बन 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। साथ ही साथ ये 2 है तो ये भी 2 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसी को एडिशन बोलते हैं। तो 2 2 क्या हो गया? 4। तो ये पहला स्टेप जो हो गया। इसके बाद पुनः ये अभिक्रिया और आगे बढ़ता है ना, और ये जो है और गर्म होता है, मतलब इसको जो है पुनः जो है अभिक्रिया जो है अगला स्टेप में जाता है। यही सब उत्प्रेरक और इतना ही डिग्री सेल्सियस तक जो है हम इसको तापमान भी देते हैं। तो ये जो है अगला स्टेप में क्या होता है कि पुनः जो है ये H2 के साथ, जो कि जो है यही हाइड्रोजन जो है पुनः जो है इस H2 के साथ में जो है आकर के जो है पुनः जुड़ जाएगा, और कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का 2 ही रह जाएगा, और हाइड्रोजन 4 और 2 क्या हो जाएंगे? 6। तो इस तरीक़ा से जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया एथेन। क्या बन गया? इसको बोलेंगे एथेन। तो एसिटिलीन से जो है देखिए एथेन बन गया ये। अब रिएक्शन में देखिए कुछ है नहीं, ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे कार्बन 2 का 2 ये रह गया,
4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, तो C2H4 यानी कि यहाँ पे जो है क्या बना, एथिलीन बना। और एथिलीन जो है जो अगला स्टेप में पुनः अभिक्रिया करता है तो ये एथेन बन जाता है, जो कि यही हाइड्रोजन है जो कि करके एथेन बना देता है। अगर इस अभिक्रिया को जो है हम इस तरीक़ा से जो है अगर तोड़ करके समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए C2H2 को हम C2H2 को जो है हमने देखिए यहाँ पे तोड़ दिया है ना, स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ दिया। और स्ट्रक्चर के रूप में तोड़ने के बाद ये हाइड्रोजन जो है जिसको H2 के फॉर्म में ही हमने छोड़ दिया, अगला स्टेप में क्या कर रहा है, मतलब निकेल या प्लेडियम की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन जो है पुनः ये 2 हाइड्रोजन अगर इसमें जुड़ जाएगा तो जुड़ेगा तो यहाँ से बॉन्ड जो है ये टूटेगा। और ध्यान से समझें, ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के साथ ये 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो है कार्बन 2 का 2 होगा, लेकिन अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन जो है इस तरीके से जो है ये आकर के जुड़ जाएंगे। और तो हाइड्रोजन पहले 2 थे, 2 और जुड़ गए तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। समझ में ये बात आ रहा है, इसी को बोलेंगे एथिलीन ना। तो एथिलीन है ये। और पुनः अगला स्टेप में जो है जब ये क्रिया होगा हाइड्रोजन के साथ ही जो है वहीं निकल प्लेडियम की उपस्थिति में इसको हम हीट करेंगे तो अगला स्टेप में क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन और पुनः ये 2 आकर के जुड़ेंगे। तो चूंकि जो है ये भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तब तो ही तो आकर के जुड़ेंगे। तो अब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन 2 ही हो गए, लेकिन अब सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और अब हाइड्रोजन जो है आकर के जो है इस तरीके से जो है जुड़ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि और कुछ नहीं है ना, बॉन्ड का ही टूटना है ना। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ही तो टूट रहा है, तो बॉन्ड का टूटना ही तो जो है एडिशन रिएक्शन कहला रहा है। एडिशन रिएक्शन और कुछ नहीं है, क्या है, बॉन्ड का टूटना ही तो है। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था जो कि टूट करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और डबल बॉन्ड टूट करके पुनः सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। अब ये जो है एथेन, अब जो है एथेन चूँकि जो है अब ये एथेन जो है इसको बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ये संबंध रखता है ना, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम बोल सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन करके ये जो एथेन है, अब ये जो है पुनः अगला स्टेप में हाइड्रोजन से अब ये क्रिया नहीं करेगा। बात सुन में रहा है, क्यों नहीं करेगा कि अब ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो पूर्णतः जो है यौगिक ही जो है खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अब ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अब टूटता उठता नहीं है। तो बॉन्ड टूटता है कौन, या तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के है ना, या फिर डबल बॉन्ड टूट करके जो है क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है ये 2 स्टेप में अभिक्रिया होता है। इसको जो है हम ऐसे भी जो है डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि C2H2 प्लस H2 यानी कि एसिटिलीन H2 के साथ करेगा निकेल या प्लेडियम के साथ में अभिक्रिया 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये अभिक्रिया करेगा तो क्या, तो जो है ये जो है जुड़ जाएंगे तो जो है डायरेक्ट यहाँ पे पहले मेथड में आते हैं C2H6 प्लस में और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये भी ऑक्सीजन अभिक्रिया का पहचान है कि अभिक्रिया के दौरान जो है जो प्रोडक्ट बनते हैं वो केवल और केवल एक ही बनते हैं। तो देखिए एक प्रोडक्ट बन गया C2H6। अब संतुलित करना है तो यहाँ पे जो है 2 से गुना कर देंगे तो 2 2 के 4 यानी कि हाइड्रोजन 4 हो गया और 4 2 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन 2 है तो कार्बन 2 का 2 है। तो इसको सिंगल स्टेप में भी ऐसे लिखा जा सकता है। आजू क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम ये समझ पा रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमने समझ लिया कि किस तरीके से एसिटिलीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो है अपने आप को एथेन में कन्वर्ट कर ले रहा है, यानी कि एथेन बना दे रहा है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, योगशील अभिक्रिया। बात समझ में आ गया। ऐसे करेंगे। इस अभिक्रिया को जो है हिंदी में भी जो है लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन देने के बाद में जो है रिएक्शन तो जो है नीचे लिख दिया जाता है, उसके ऊपर उसका हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी कैसे लिखेंगे, तो हिंदी लिखेंगे कि जब एसिटिलीन को हाइड्रोजन गैस के साथ में निकेल या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब एसिटिलीन को
हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक का काम करेगा, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिन बनता है। डायरेक्ट हम इस प्रोडक्ट का जो है, जो लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है, हम डायरेक्ट इसी का जो है नाम लिख देंगे कि एथिन बनता है, उसका रिएक्शन दिखा देना है। तो ऐसे करके जो है हमें ये सीखना होता है और इस तरीके से हमें लिख देना होता है। तो इसका लगातार प्रैक्टिस करके जो है आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। आजू क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है जम करके लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहीं पे एक बात बता देना चाहते हैं कि इस तरह की अभिक्रिया को जो है, यानी कि इस अभिक्रिया को जो कि एसिटिलीन जो है ना, जो कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया है, तो एसिटिलीन हाइड्रोजन के साथ जो अभिक्रिया किया है, तो ऐसे अभिक्रिया को जो है ना, हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण भी। हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण भी या हाइड्रोजिनेशन, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अगर इंग्लिश में इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। आजू क्लियर। तो हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन क्या है, तो बस अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन क्या है, तो बस इसी को लिख देना है ना। अब उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं लिखना है, ये तो हमें पता है कि हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो एडिशन रिएक्शन ही होता है। तो बस डायरेक्ट अगर हाइड्रोजनीकरण आ रहा है तो बस कुछ करना कुछ नहीं है, बस इसी को लिख देना है। जब एसिटिलीन हाइड्रोजन के साथ में निकेल या प्लेडियम के साथ 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो जो है एथिन का निर्माण होता है। इसे ही हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उसके बाद जो है ये जो है दिखा देना है रिएक्शन को, या तो इसको दिखा दीजिए या इसको दिखा दीजिए। और किसी भी रिएक्शन को समझना है तो बॉन्ड में तोड़ के दिखाइएगा तो और बढ़िया रहेगा। तो इसको भी आप दिखा सकते हैं या इसको भी दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल रूप से समझा यहाँ से जाता है, जहाँ की जो है बॉन्ड पे हम तोड़ देंगे तो आराम से हम समझ जाएंगे कैसे बॉन्ड जो है टूट रहा है और कैसे टूट करके जो है वो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। आजू क्लियर। इस तरीक़े से जो है हम समझ पाएंगे। और अगर आप जो है इस चैनल पे जो है नया है और ये मेरा वीडियो जो है पहला आप देख रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगला वीडियो क्या होने वाला है वो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा। और अभी तक के जो है इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के लिए आप सभी लोगों का जो है तहे दिल से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।